यहाँ पर हम एक तैयार मॉडल का वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें कि आपको हम ये बता सकें कि इसके अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पैकेट को खोलूंगी और उसमें एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि मेरे को अपने प्रोजेक्ट को बनाने में आसानी हो। मैं आपको एक नया मॉडल दोबारा से बनाकर दिखाऊंगी और आप उसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर जिन भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ हुआ है तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जैसे कि हमने इसके अंदर एक प्रोजेक्ट में देखा कि हमने जो भी कंपोनेंट्स को लगाया है वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से और सेलो टेप की मदद से और बहुत ही सारे उपकरणों का प्रयोग करके हमने उसको बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ हुआ है, बैकअप बैटरी को लगाया है। प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर हमने बिजली की सप्लाई का भी प्रयोग किया है। इसके पीछे हमारे लैब के अंदर काम कर रहे जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग हैं वो अपने आप को निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं। हमने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पर जिन भी टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एलईडी ब्लिंकिंग लाइट, ये सब जो हैं हमको देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये सब प्रोजेक्ट को एक अलग ही रूप देते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ हुआ है, बैकअप बैटरी को लगाया है। प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर हमने बिजली की सप्लाई का भी प्रयोग किया है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें और इसको अच्छे से इस तरह से बनाते हैं कि वो देखने में भी अच्छे लगे और हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ही सुंदर बनाएं। वाओ! अब हमने ये देखा कि जब हमने प्रोजेक्ट के अंदर इन सब उपकरणों का आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। ओके, BA05 सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बल्ब में आपको क्या करना है। देखिए, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बल्ब बैटरी एंड स्विच में थ्योरी है आपकी। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। जब हम बैटरी, कंडक्टिंग वायर, स्विच और बल्ब को एक सही तरीके से जोड़ते हैं तो एक पूरा सर्किट बनता है। बैटरी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब स्विच ऑन होता है तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। इसके कारण बल्ब ग्लो करता है। अगर स्विच ऑफ कर दें तो पाथ ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए बल्ब ऑफ हो जाता है। वर्किंग में आपके देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले एक बैटरी को कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं। सेकंड काम आपको करना है, एक स्विच को सर्किट में बीच में लगाते हैं ताकि हम करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकें। थर्ड काम आपको करना है बेटा, स्विच के दूसरे छोर पर एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं। फोर्थ काम आपको करना है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं
हैं तब देखिए सर्किट पूरा क्लोज सर्किट हो जाता है। बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और बल्ब तक एनर्जी पहुंचाते हैं। बल्ब के फिलामेंट में रेजिस्टेंस होने के कारण वह गर्म होता है और चमकने लगता है, यानी ग्लो करने लगता है। 5th नंबर में आपको बताना है, जब स्विच को ऑफ करते हैं तब सर्किट ओपन हो जाता है, सर्किट का फ्लो बंद हो जाता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट टेक्निकल हैं आपके, देखिए महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट, बंद परिपथ जिसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं, खुला परिपथ जिसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, चालक तार यानी कंडक्टिंग वायर, स्विच, बैटरी, बल्ब। ये सारे आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, मददगार रहेंगे। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं, ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।